हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा के 1275 सीटों पर वैकेंसी आ चुकी है, जिस क्रम में हमारा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है प्लेटफॉर्म का, जिसमें टोटल अभी तक हमने 11 सेट कंप्लीट करा रखे हैं और ये आज हमारा सेट नंबर 12 है और इसमें टोटल 30 सेट है। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक हमने 12 करवा रखे हैं तो हम 30 तक पूरा कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद अलग अलग पब्लिकेशन का भी करवाएंगे जैसा कि आप सभी का डिमांड है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और अपनी तैयारी को और ही मजबूती प्रदान करना है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1, चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका जो उद्देश्य था वे अपनी वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। सही बात है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूरा होता था। ये भी सही बात है। उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत चौथ वसूला। तो ये भी सही बात है। और चौथ जो था ये कितना था? ये लगभग 25% था और सरदेशमुखी जो था ये 10% था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और शिवाजी के द्वारा कुल जो था वो लगभग 40 प्रकार का भू राजस्व वसूला जाता था। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? तो अल्बुकर्क जो था वो बीजापुर के शासक से गोवा को प्राप्त किया था। बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसको पराजित करके अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अपना अधिकार किया था। और भारत में गोवा जो मतलब भारत के अंदर पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बनाया था गोवा को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भारत आने वाला पूछे कि सर्वप्रथम कौन था? तो वो था पुर्तगाली ही। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे आखिरी में भी यही गए थे। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन बी। इन्हीं के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखना, ईश्वरचंद विद्यासागर 1856 में। इस समय यहाँ पे वायसरॉय कौन था? तो यहाँ पे वायसरॉय था लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के बाद वायसरॉय का पद आएगा, लेकिन था लॉर्ड कैनिंग ही। इसको याद रखना है। और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को देख लेते हैं। तो जैसे कि वेदांत कॉलेज जो था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1825 में। MG रनाडे जो हैं इनके द्वारा किया गया था पूना सार्वजनिक सभा। और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुई थी? तो ये हुआ था 1935। इसके तहत क्या हुआ था कि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था और ये प्रांत में ख़त्म हुआ था। तो 1935 हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो एक्ट कब का है? ये 1909 का है। इसके तहत क्या हुआ था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तो ये हो जाएगा 1919। और साइमन कमीशन ये हो जाएगा 1928। बना था 27 में, आया था 28 में। तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किन विशेष स्थितियों में वे इससे अधिक समय तक पद पे बने रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो तो तभी ये बने रह सकते हैं, नहीं तो ये कितने साल तक रहेंगे? 5 साल तक रहेंगे। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये है आर्टिकल 53 के अनुसार। कार्यकाल जो होता है इनका 5 साल का होता है। और कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में मेंशन है? तो ये 52 से लेके 61 तक है आर्टिकल। लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्या होता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसके तहत ये काम करता है।
तो इसके जो बाहर के रेंज में होता है वो घूमते रहता है, वो आता नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जैसे किसी भी वक्राकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम जो है एक उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्या होता है ना कि पछुआ पवन ये 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका जो स्पीड होता है वो लगभग 6 से 12 किलोमीटर पर आवर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, तो ये है समताप मंडल। ऑप्शन बी। और समताप मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई पूछे तो ये लगभग कितना हो जाएगा? ये लगभग 25 से 50 किलोमीटर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में 5 तरह के ये बांटा गया है 5 लेयर में, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहर मंडल। तो इसको ध्यान में रखना है। समताप मंडल में क्या होता है कि ताप कॉमन होता है, हवाई जहाज वगैरह भी यहीं पे उड़ता है, और बारिश वारिश ये सब क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें जो सही हो जाएगा वो जो पहला कूट था और ये जो तीसरा कूट है राज्यसभा और लोकसभा के लिए, बस यही दोनों सही है। और विधानसभा की सदस्यता के लिए कितना 21 वर्ष नहीं होता है, वो होता है 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए 25 नहीं होता, ये होता है 30 वर्ष। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 21 वर्ष किसके लिए होता है? जो नगर पंचायत का चुनाव होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, मेहर प्रथा का प्रचलन है, तो ये किससे है? तो ये है मुसलमानों में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्या होता है? ये पुरुष के द्वारा महिला को दिया गया धन संपत्ति को इंगित करता है, मेहर प्रथा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये कब से देना प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1969 से। और सर्वप्रथम जो मिला था वो देविका रानी को मिला था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13, राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की? तो पैदल कितने, मान लेते कि पैदल जो है वो लगभग इतने की स्पीड से x घंटा यात्रा की, और साइकिल से इतने के स्पीड से y घंटा। तो क्या पूछ रहा है? उसने 7 घंटे में टोटल, तो x + y बराबर 7 घंटे में। और क्या बोल रहा है कि 7 किलोमीटर पर आवर से और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो साइकिल पर कितना समय बिताया है? तो देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x + 12y बराबर 64 दिया हुआ है हमारे पास की दूरी तय की। तो अभी दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको तो ये वाला प्रोसेस पता ही होगा। तो इसके बाद ये आ जाएगा 7x + 7y बराबर 49 और 7x। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो हमने लिया था शुरू में कि साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी उसको हमने y माना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये इंद्रावती, ये बिहार में नहीं है। ये क्या है? ये गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। तो गोदावरी बिहार में तो बहती नहीं है, ये लगभग उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, तो ये रहती है मध्य याहन में। ऑप्शन ए। और वायुमंडलीय दाब पूछे तो क्या होता है उसका इकाई? उसका इकाई होता है बार, और 1 बार में होता है 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी ध्यान में रखेंगे।
नंबर 16, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 280। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, 3 वर्ष के बाद 2500 की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि कर दिया जाए? तो राशि कितना है? 2500। रेट क्या है? 20%। टाइम कितना है? 3 साल। तो मिश्र धन क्या होता है फॉर्मूला? मिश्र धन P/1 + R/100 टू दी पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4320, ऑप्शन बी। 18, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था चंपारण में। चंपारण में जो नील किसानों के प्रति जो सरकार की कूटनीति थी, उसी के प्रति गांधी जी ने 1917 में चंपारण आके यहाँ पे सत्याग्रह किए थे और ये सत्याग्रह सफल भी रहा था। तो गांधी जी का जो पहला सफल सत्याग्रह है वो चंपारण में ही रहा था। इनको यहाँ पे बुलाया कौन था? तो बुलाए थे राजकुमार शुक्ला। और गांधी जी भारत कब आए थे? तो आए थे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है, किसके लिए है? ये जैन मंदिर में कला हेतु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैन धर्म की बात करें तो इसमें टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो ऋषभदेव थे। और आखिरी तीर्थंकर पूछे तो वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोबोल। ऑप्शन बी। कोबोल का जो होता है इसका वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। बेसिक क्या होता है? तो बेसिक जो होता है ये अंग्रेजी शब्द के बिगनर्स ऑफ पर्पस सिंबॉलिक कोड का संक्षिप्त विवरण है। और पास्कल जो है यह अलगोल का परिवर्धित रूप है, पास्कल। और फॉन्टन जो है यह कंप्यूटर की भाषा है जिसका विकास IBM के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखना है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? तो ये है गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी। और ये कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की बहन थी। इसने हुमायूं नामा भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या कहाँ पे पाया जाता है? इससे मिलाना नगर और वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ। तो नागौर में क्या मिलता है? नागौर में मिलता है जिप्सम। तलचर में क्या मिलता है? मिलता है कोयला। जादूगढ़ में क्या मिलता है? ये मिलता है यूरेनियम। और जादूगढ़ में यूरेनियम और जावर में जस्ता। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो A का 3, B का 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई थी? तो ये जो है ये किया गया था 1971 से लागू किया गया था। ऑप्शन A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठंडा नहीं होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यह संवहन के सिद्धांत पर ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे संवहन नहीं होगा। और रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होता है? कमरा धीरे धीरे ना गर्म होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 नंबर, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी। कौन कौन सा है प्राथमिक रंग? तो लाल, हरा और नीला, ये 3 जो है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों जो है ये प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 28, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है? तो ये है कार्बन 14। इसकी मदद से हम लोग जीवाश्म, और यूरेनियम, इससे हम लोग क्या बिजली पैदा करते हैं, यूरेनियम 235 से।
29 है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो कभी भी नहीं भंग होती है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं। 30 नंबर, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जैनक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केशव दास ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इसको भी ध्यान, इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है वह है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, छंदमाला। ये सब केशव दास के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। 31 नंबर, 1650 की एक राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी के प्राप्त होने वाले का 20% है। तो बी को कितना राशि मिलेगा? तो ए को कितना बोल रहा है? 0.1, बी 0.2 और सी एक्स। इसका 20% है, इसका ये 50% है। अब क्या बोल रहा है? तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1560। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको? 1.3, यानी 1.3x बराबर 1560। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? y की आपको 1200। तो 1200 से b का पूछ रहा है, तो 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे b का 0.2, तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी 240 रुपये। ऑप्शन डी। 32, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो ये जो था ये स्पुतनिक 1। स्पुतनिक ये किसका है? तो ये USSR का था, यानी रशिया का। और हमारे यहाँ से जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा, वो 1984 में गए थे। और कल्पना चावला कब गई थी अंतरिक्ष यान में? तो वो गई थी 2003 में। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाण का मतलब है कि यह उत्पाद, तो यह उत्पाद जो है पर्यावरण के अनुकूल है। इको मतलब क्या होता है? पर्यावरण। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन ए। और ये कब से किया जा रहा है? तो ये हिंदू वृद्धि दर जो है ये 1950 से 80 के दशक तक औसत वृद्धि दर था। मतलब ये 1950 से स्टार्ट किया गया था और देखा गया लगभग 30 साल में कि ये एवरेज दे रहा था, कि मतलब देश का जो विकास दर है वो कितना था? वो एकदम एवरेज था, 3.5% से लेके 4% तक। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी यानी एक्टिव किसके आसपास स्थित है? तो ये है आपको प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी। और क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है? तो वो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को। प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। 36, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। ऑप्शन बी। इसको ध्यान में रखना। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। 38, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये बना कब था पुनर्गठन आयोग? तो ये बना था 1953 में, 1953। अपनी रिपोर्ट को सौंपे थे 1955 में। और 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट पे बनने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। उस समय कितना राज्य बना था? 14 राज्य और 6 यूटी बना था। 39, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। तो वो हो जाता है पेस मेकर। इसको याद रखेंगे, पेस मेकर। 40, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ये किया था मीर जाफर। ऑप्शन ए। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो वो लॉर्ड क्लाइव। 41, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो ये होता है टंगस्टन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टंगस्टन।
42 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। 1 डिग्री तापमान की वृद्धि, अच्छा सही कथन पूछा। हाँ, 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान की कमी आ जाती है। सही बात है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये भी सही बात है। और पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 वर्ष पुरानी है। तो ये चारों सही है। तो कौन सा कुछ सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 43 राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है, इसका समाप्ति स्थल है उड़ी में जाके। तो इसको ध्यान में रखना है। NH1A की कुल लंबाई कितनी है? तो 663 किलोमीटर है। ये पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। 44 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं। इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है मेन इंटू डेज बराबर मेन टू इंटू डेज टू। अब इसको 48 और 11 दिन, और इधर क्या पूछ रहा है? 44 गुने x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12, ऑप्शन सी। 45 ग्रहों की गति के लिए गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किया था केपलर, ऑप्शन बी। 46 बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो इनका प्राचीन स्तूप है सांची का स्तूप, ऑप्शन बी। और ये कौन बनवाया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 47 शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है और दूसरे मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। 48 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसके प्रथम विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन ए। 49 अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका मकबरा है सिकंदरा में, ऑप्शन डी। अकबर के द्वारा ही दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी 1582 में। 50 रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो ये है आपको गोदावरी नदी, ऑप्शन बी। पाइथागोरस थे, तो ये क्या थे? तो ये एक यूनानी थे, ऑप्शन सी। 52 रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो ये है विषुवत रेखीय, ऑप्शन ए। 53 स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये 1930 में किया गया था, ऑप्शन सी। अब झील और उनके राज्य को सुमेलित करना है। तो देवताल झील कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। एका 2, तो एका 2 ऑप्शन सी में है। और लोकटक झील तो ये हो जाएगा डी का 3, लोकटक मणिपुर में। राजसमंद तो ये हो जाएगा राजस्थान, और अष्टमुदी ये केरल। 55 ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ये चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन, ऑप्शन बी। 56 शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश से हुआ है? तो ये हुआ है भारत से, ऑप्शन सी। 57 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं भारतीय संसद, ऑप्शन डी। 58 निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो ये हो जाएगा विस्थापन, ये अदिश नहीं है, ये एक सदिश राशि है। तो 59 पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण 0.5 मीटर पर सेकेंड है। 10 सेकेंड बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है v = u + at, v = u + at। तो इस पर पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। 60 मेढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वो है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी।
61 जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवतः आपतित है तब परावर्तित किरण होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सतह के लंबवत, ऑप्शन बी। 62 खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये होता है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी। 63 कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन डी। 64 अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है, तो ये है निगाय, ऑप्शन ए, निग्राइड। 65 मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो ये हो जाएगा 31 जोड़, ऑप्शन ए। 66 प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, तो ये है मेरुदंड, ऑप्शन ए। 67 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये किसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑक्सीजन, O2, ये तो उसके बाद का चीज़ है ना, बाय प्रोडक्ट। 68 किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये थे छपरा के क्षेत्र में, ऑप्शन ए। 69 कनारी जलसंधि किस महासागर की जलधारा है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक, ऑप्शन ए। 70 मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे, तो उस समय जो थे वो 22 भाग थे, वर्तमान में देखेंगे तो 25 भाग हैं। 71 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये कुमार गुप्त, ऑप्शन बी। 72 वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको भोगवा नदी पर, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संवैधानिक उपबंध प्रत्येक भारतीय नागरिकों की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा मौलिक प्रस्तावना, ऑप्शन बी। 74 निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है, हाँ 73 का सही है, प्रस्तावना ही है। 74 निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है, तो बजट कार्य से संबंध किसका नहीं है, ये वित्त आयोग का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75 निम्न में से कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है, तो किस कर को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है निगम कर, ऑप्शन ए। 76 पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद, ऑप्शन बी। 77 प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस, ऑप्शन सी। द्विगुट की संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी, तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में। ये कब हुआ था, 7 अक्टूबर 1879 को हुआ था। 79 निम्न में से कौन सा देश क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ था, तो क्रीमिया युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ, तो ये हुआ था रूस, ऑप्शन सी। 80 निम्न में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, तो ये बुध का, ऑप्शन डी। 81 निम्न में से कौन सा द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है, तो ये हो जाएगा फेरो द्वीप समूह, ऑप्शन ए। ये फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है, बाकी ये तीनों हैं गुआडी, न्यू कैलिडोनिया, यूनियन। 82 निम्न में से किस वर्ष से सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है 2012 से, ऑप्शन सी। 83 वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है, तो ये किया है 83 का केरल, ऑप्शन बी। 84 तूफान लैन ने अगस्त 2023 में किस देश को प्रभावित किया है, तो तूफान लैन कहाँ पे आया था, तो ये जापान में, ऑप्शन डी। 85 स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पैरेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये मिला था उत्तराखंड, ऑप्शन डी। भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार संयुक्त परीक्षण का आयोजन कहाँ किया है, तो ये किया है उत्तरी बंगाल, ऑप्शन बी।
87 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 58,282, ऑप्शन डी। और इसमें कौन विजयी हुआ? तो कांग्रेस 135 सीटें। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 29 अप्रैल, ऑप्शन बी। 89 पुस्तक वॉर एंड वुमेन किसने लिखा है? तो वॉर एंड वुमेन जो पुस्तक है ये लिखा है डॉक्टर M.A. हसन। 90 भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये है कोलकाता, ऑप्शन डी। 91 विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये हो जाएगा क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन डी। 92 महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का क्या नाम है? तो ये जीते हैं मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी। और ये पहला संस्करण था। 93 मोदी शिपिंग ग्लोबल ऑर्डर्स इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो ये लिखे है S. जयशंकर, ऑप्शन बी। 94 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इन्होंने किया है पृथ्वी द्वितीय, ऑप्शन डी। 95 2021-22 विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है 2021-22 में? तो ये हो गया है भारत, ऑप्शन सी। 96 किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया, ऑप्शन ए। 97 मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो इनको मिला है पागल खाना के लिए, ऑप्शन ए। 98 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ये ब्रेंडन फ्रेजर। 99 न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दिल्मा रूसेफ, ऑप्शन सी। अब है लास्ट क्वेश्चन। मार्च 2023 में सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये कर्नाटक में किया जाएगा। तो आज का ये हमारा सेट नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 13 में। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पे आप सेट लगाइए, अपनी तैयारी को अच्छे से देखिए कहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए और तैयारी को और ही मजबूती प्रदान करिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।